वेलकम है आप सभी का हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल सिस्टम। सो स्टार्ट करते हैं इस सिंपल टॉपिक को। तो फाइनेंशियल सिस्टम को समझने से पहले आप एक लाइन नोट कर लीजिए कि फाइनेंशियल सिस्टम क्या है। फाइनेंशियल सिस्टम एक ऐसा वे है जो हमको परमिट करता है एक्सचेंज ऑफ फंड्स, मतलब एक्सचेंज करने में हमारा फंड्स। आप समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के साथ। मान लीजिए आप एक पर्सन ए है, ठीक है, जिसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। अब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। अब वो कैपिटल या तो आपके पास अपनी खुद की होगी, मतलब या तो आपके पास खुद का पैसा होगा, या तो आप दूसरे से लेकर अभी अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे। और दूसरी साइड पर्सन बी है, जो क्या है, एक बहुत अच्छी कंपनी में वर्क करता है। ओके, महीने का 50,000 कमाता है और 10,000 सेव करता है। अब वो जो 10,000 सेव कर रहा है वो अपने घर पे तो रखेगा नहीं, वो क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा। ठीक है, तो अब उसने यही सोचा कि मैं इन्वेस्ट करता हूं पैसा। ठीक है, अब उसने इन्वेस्ट करने के लिए बाहर तो चिल्लाएगा नहीं अपने घर के कि भैया मेरे को पैसा इन्वेस्ट करना है, पैसा इन्वेस्ट करना है। तो इसीलिए ही फाइनेंशियल सिस्टम बनाया गया, जिससे जो सेवर है या जिसके पास एक्सेसिव अमाउंट पड़ा हुआ है वो अपना पैसा जो नीडी है उसको दे सके, मतलब जो सेवर है अपना पैसा नीडी पर्सन को दे सके। ओके, अब मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हुआ होगा, अब मीनिंग से और क्लियर होगा। अ फाइनेंशियल सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन। एक फाइनेंशियल सिस्टम क्या है? एक सेट ऑफ इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, जो कि परमिट करते हैं हमको एक्सचेंज करने में हमारा फंड्स। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं कंपोनेंट्स के ऊपर। अब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो भी कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं इन सबको क्या कर देते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं। ठीक है, मतलब रट के चले गए और सिर्फ ऊपर नीचे, मतलब फाइनेंशियल जहां मार्केट लिखना था वो पहले नंबर पे उन्होंने लिख दिया फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो मैं ये नहीं कह रहा कि नंबर कटेंगे, बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे, बट अगर आपको टीचर को वाकई में यह दिखाना है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है और फुल मार्क्स लेना चाहते हैं, तो आपको है ना ये सब चीजें जो पहले आती है उसको पहले लिखना पड़ेगा और जो बाद में आती है उसको बाद में लिखना पड़ेगा। ओके, अब हम समझते हैं इसको एग्जांपल्स के साथ कंपोनेंट्स में। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको एक शू परचेज करना है। क्या परचेज करना है? एक शू परचेज करना है। तो आप क्या करेंगे? शू वाली मार्केट में ही जाएंगे जहां पे जूते मिलते हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि आप सब्जी मंडी चले आएंगे जूते खरीदने, नहीं ना। तो अगर आपको फाइनेंशियल मतलब फंड्स में डील करना है तो आपको कहां पे जाना पड़ेगा? फाइनेंशियल मार्केट में। तो पहले नंबर पे क्या आ जाएगा? फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट क्या है? मैंने बताया एक ऐसी मार्केट है जहां पे ट्रेड होता है फंड्स, जहां पे क्या होता है? ट्रेड होते हैं फंड्स। ठीक है, अब फाइनेंशियल मार्केट है ना दो पार्ट में बटा हुआ है, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या है? तो देखिए, कैपिटल मार्केट अपने में बहुत बड़ा टर्म है। ठीक है, इसको अगर आपको डीप में समझना है तो आप मेरे को कमेंट्स कर दीजिएगा। अभी मैं इसको शॉर्ट में समझा रहा हूँ, कैपिटल और मनी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां पे लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज क्या होती है? ट्रेड करी जाती है या एक्सचेंज करी जाती है। ठीक है, और मनी मार्केट क्या है? मनी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जहां पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज एक्सचेंज करी जाती है, ट्रेड करी जाती है। ओके, अब इसके बाद आते हैं फाइनेंशियल मार्केट के बाद। देखिए, अब आप क्या पड़ गए? जूते वाली दुकान पे, मतलब मार्केट पे पहुंच गए। अब मार्केट में पहुंच के आपको देखना पड़ेगा ना कि मैं इस दुकान से लूंगा, श्याम की दुकान से लूंगा, मोहन की दुकान से लूंगा या फलाने की दुकान से लूंगा। तो अगर आपको अब फाइनेंस देखना है, मतलब कि अगर आपको फाइनेंस एक्सचेंज करना है तो आपको देखना पड़ेगा ना मेरे को किसके पास जाना चाहिए। या तो आप कमर्शियल बैंक के पास जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनीज के पास जाएंगे। ठीक है, तो अब समझते देखिए कि कमर्शियल बैंक को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों बोला गया है। मतलब इधर से कैसे एक्सचेंज करा जाता है हमारा पैसा, क्योंकि हम मतलब सेवर तो अपना पैसा खुद नहीं दे रहा है ना बोरोवर को। तो कमर्शियल बैंक में देखिए, कोई सी भी बैंक में आप क्या करते हैं? अपना पैसा क्या करते हैं? डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, अब वो पैसा डिपॉजिट करते हो तो बैंक क्या देती है आपको? इंटरेस्ट। अब कोई ऐसे ही तो आपको इंटरेस्ट नहीं देगा, तो बैंक क्या करती है? आपका पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर देती है, किसी कंपनीज वगैरह में। ठीक है, तो इससे क्या करती है? जो वो इंटरेस्ट कमाती है उसका थोड़ा बहुत परसेंट आपको दे देती है। तो इस तरीके से हुई वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब डायरेक्टली क्या कर रहे हैं आप? अपना पैसा
आप डायरेक्टली अपना पैसा बोरोवर को नहीं दे रहे, पर इनडायरेक्टली आपका पैसा क्या हो जाए, बैंक में रख के इनडायरेक्टली आपका जो नीडी पर्सन है उस तक पैसा पहुंच जा रहा है। अब इंश्योरेंस कंपनी, तो आप जानते हैं जब भी कोई इंश्योरेंस खरीदते होंगे, लेते होंगे, तो आपको प्रीमियम भरना होता होगा, तो प्रीमियम से इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इन्वेस्ट कर देती है उस प्रीमियम को, ठीक है, और जो भी वो कमाती है उसका थोड़ा बहुत हिस्सा आपको दे देती है। अब इसके बाद चलते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब आप दुकान तक तो पहुंच गए, अब आप क्या खरीदने आए थे, शू खरीदने आए थे ना, तो आप शू को देखेंगे, ठीक है। अब वो शू बहुत तरीके की वैरायटी के हो सकते हैं, ऐसे ही फंड्स भी ऐसे क्या हो सकते हैं, फाइनेंशियल जो चीजें होगी वो भी बहुत तरीके की वैरायटी की होगी। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स मतलब जो कि ट्रेड करे जाते हैं फाइनेंशियल मार्केट के अंदर, ठीक है। अब ये इंस्ट्रूमेंट दो तरीके के या बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, सॉरी मैंने इसका एग्जांपल दिया हुआ है शेयर्स और बॉन्ड्स, ठीक है। शेयर आपको पता ही होगा, कंपनी का छोटा सा पार्ट होता है कैपिटल का, ओके। अब इसके बाद आते हैं स्टूडेंट्स कि आपने देखिए जूता क्या कर लिया, देख लिया कि आपको ये अच्छा लग रहा है, अब क्या करेगा, आपको दुकानदार सजेस्ट करता है ना कि ये आपके हिसाब से अच्छा है कि नहीं, या ये आपके मतलब मनी आपके बजट के अंदर आएगा कि नहीं। तो ऐसे ही फाइनेंशियल सर्विसेज, अब आप फाइनेंस खरीदने गए हैं तो सर्विसेज भी तो मिलेगी, तो फाइनेंशियल सर्विस क्या होती है, फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड इन्वेस्टर, मतलब बताता है इन्वेस्टर को एक वे जिससे आप मैनेज करें अपनी एसेट, मतलब कि आपके लिए ये एसेट अच्छी है कि नहीं, ठीक है, या ये आपके बजट में आएगा कि नहीं, ठीक है। तो बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी को कंसीडर करा जाता है फाइनेंशियल सर्विसेज की तरह, ओके स्टूडेंट। अब इसके बाद देखिए आपने क्या कर लिया, शू देख लिया, आपने शू देख लिया, आपने शू पसंद कर लिया, आपको सारी क्वालिटी मतलब सब पता चल गई, आप क्या करेंगे, आप उसको खरीदेंगे ना, पैसे देंगे ना उसके लिए, तो क्या होगा, करेंसी, ठीक है, मनी देंगे ना। ऐसे ही फाइनेंस को अगर आपको खरीदना है, फंड्स को खरीदना है, या जो मैंने बॉन्ड्स वगैरह बताया इसको खरीदना है, तो आपको क्या देना पड़ेगा, मनी देना पड़ेगा, तो करेंसी। अ करेंसी इज अ फॉर्म ऑफ पेमेंट, करेंसी क्या है, एक फॉर्म ऑफ पेमेंट इन विच फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आर ट्रेडेड, जिसके अंदर क्या होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करे जाते हैं। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये समझ में आया होगा, एंड अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए कैपिटल और मनी मार्केट की, तो आप मुझे कमेंट्स में पिन कर सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स। सो थैंक यू आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए, एंड होप आपने एंजॉय करा होगा। सो बाय स्टूडेंट्स।